हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन ऑन दिस लर्निंग प्लेटफॉर्म ऑफ सुपर डायमंड नॉलेज। गाइस, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एनसीईआरटी 8th क्लास की जो है उसका थर्ड चैप्टर को, जिसका नाम है ग्लिम्प्सेस ऑफ द पास्ट। और जो चैप्टर है गाइस वो एस.डी. सावंत के द्वारा लिखा गया है। और जो गाइस ये कहाँ से ले गए, फ्रॉम आवर फ्रीडम मूवमेंट, यानी कि हमारे जो स्वतंत्रता आंदोलन हुए हैं वहाँ से ये चैप्टर लिया गया है। एस.डी. सावंत के द्वारा ये लिखा गया है। ग्लिम्प्सेस ऑफ द पास्ट इसका नाम है। ग्लिम्प्सेस का मतलब होता है झलक, यानी कि हमारे अतीत की कुछ झलक इस चैप्टर में हमको देखने को मिलती है। यहाँ पर क्या दिखाया गया है, पिक्चर्स के माध्यम से। हेयर आर सम पिक्टोरियल ग्लिम्प्सेस ऑफ द हिस्ट्री ऑफ आवर कंट्री फ्रॉम 1757 टू 1857। पिक्चर्स के फॉर्म में हमारा जो हिस्ट्री है उसकी झलक दिखाई गई है 1757 से लेकर के 1857 तक। सबसे पहली जो पिक्चर है गाइस वह द मैरिटिड्स, यानी कि जो शहीद है उनके बारे में है। अ फंक्शन एट दिल्ली के एक फंक्शन में जब लता मंगेशकर जी का ये गाना गाया गया था, ए मेरे वतन के लोगों जरा आंखों में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। यहाँ पे आप पिक्चर में देख सकते हो, आसानी से बिल्कुल क्लियरली लिखा है। ओ माई कंट्री मैन लेट यूर एल्स eyes fill with tears as you recall the sacrifices of India's martyrs। यहाँ से आप इजीली देख सकते हो। नेक्स्ट है गाइस, इसके बाद सेकंड पॉइंट, आप सेकंड पिक्चर में आप देख सकते हो द कंपनीज कॉन्क्वेस्ट, यानी कि जो कंपनी की विजय है वो इसके सुपीरियर वेपन्स के साथ अपने जो श्रेष्ठ उनके शस्त्र बल थे उन पर 18वीं शताब्दी में जो अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में कैसे अपनी शक्ति का विस्तार कर रही थी। यहाँ पे आप 1765 का भारत का नक्शा देख सकते हो किस प्रकार का था। तब क्या क्या दिखाया गया, भारत के जो देसी राजा हैं और जो ब्रिटिश क्षेत्र हैं वो दिखाए गए हैं। और जो भारतीय राजा थे वो शॉर्ट साइटेड, यानी कि वो अदूरदर्शी थे। वो दूर की बातें नहीं सोचते थे, वो विचार नहीं विमर्श नहीं करते थे ज़्यादा। और दैट अप स्टार्ट्स राजबा कॉल द इंग्लिश मर्चेंट्स दे विल हेल्प मी टू डिफीट हिम। छी वह उदंडी राजा दैट अपटार्ट राजबा, अब वो बोल रहे थे कि उन अंग्रेज़ व्यापारियों को बुलाओ, वो उसको हराने में हमारी मदद करेंगे। यानी कि जो अंग्रेज़ थे वो देशी राजाओं के बीच में फूट डालते थे और एक एक करके वो उनको सबड्यू कर लेते थे, उनका दमन वो कर देते थे। द पीपल हैड नो पीस ड्यू टू ईच सच कंस्टेंट फाइट। इस प्रकार की लड़ाइयों की वजह से देश में कोई भी शांति नहीं थी। और जो अंग्रेज़ थे, जो राइवलरीज थे, वो उन्होंने हेल्प की ईस्ट इंडिया कंपनी की। इट कुड ईजिली सबड्यू इंडियन प्रिंसेस वन बाई वन। ये भारतीय राजाओं को एक एक करके आसानी से उनका दमन कर रही थी। एक जो बड़ा ही महान शासक था, मैसूर का वो शासक था जिसका नाम था टीपू। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि मैसूर के शासक कौन थे उस टाइम पे, तो वो टीपू उनका नाम था। और वो दूरदर्शी थे, यानी कि वो फार साइटेड थे। फार सीइंग होता है, फार साइटेड यानी कि दूरदर्शी, और शॉर्ट साइटेड होता है अदूरदर्शी। तो यहाँ पे उसके बारे में बताया गया है। नेक्स्ट पॉइंट हमको गाइस देखने को मिलता है, इसमें हमको यहाँ पे दिखाया कि भगवान का शुक्र है कि अब देश में शांति है, ऐसे कोई भी लूट खसोट नहीं हो रही, लूटिंग बाई ठग्स, ठगों के द्वारा ऐसी कोई लूट खसोट अब नहीं हो रही है। इट इज़ गॉड हु सेंट द ब्रिटिश, भगवान ने ही इन अंग्रेज़ों को भेजा है और हमारा जो भाग्य है वो भी इन्हीं के साथ जुड़ा हुआ है। द वाइट मैन हैज़ किल्ड और डिथ्रोन्ड आवर किंग्स, यानी कि जो गोरे लोग थे उन्होंने भारतीय राजाओं के जो शासन थे वो छीन लिए थे, उनके राज्य छीन लिए गए थे और विदेशियों के दास बन चुके थे। उसके बाद गाइस देखने को मिलता है हमको थर्ड पॉइंट, जिसमें दिखाया गया ब्रिटिश रूल। 1765 से लेकर के 1836 का जो टाइम पीरियड था उसमें क्या क्या हुआ था। जो धार्मिक नेता थे, जो रिलीजियस लीडर्स प्रीच्ड आइडियाज़ लाइक अनटचेबिलिटी एंड चाइल्ड मैरिज, वो छुआछूत और बाल विवाह जैसी प्रथाओं का प्रचार करते थे। कोई भी व्यक्ति जो समुद्र पार जाता था उसका धर्म भंग माना जाता था, वो अपना धर्म खो देता था। और एक ये बात थी कि जो संसार का सभी दुख है उनका कारण कौन है, महिलाएं को उनके दुखों का कारण बताया गया है। सच्ची बात तो ये थी कि भारतीयों ने अपना जो आत्मसम्मान था वो खो दिया था और जो अंग्रेज़ थे वो उनको स्कॉन कर रहे थे, उनको घृणा कर रहे थे। यहाँ के जो मूल निवासी थे गाइज, वो न तो विश्वास के योग्य थे ना ही वो ईमानदार थे। यह सत्य था कि मान्यवर, परंतु मैं ईमानदार हूँ, व्यापारी होने के नाते अंग्रेज तुरंत लाभ चाहते थे। तो इस वजह से वो क्या करते थे,
वो भारी करों के कारण किसान अपनी ज़मीनें छोड़ने के लिए मजबूर हो जाते थे, लेकिन आदमी थे जो मेरी सारी फसल ले जाते थे। तुम्हें जिम्मे अब कर बकाया है, यदि तुम अगले सप्ताह तक कर नहीं चुकाते तो तुम्हें जेल भेजवा दूंगा। इस प्रकार की वो योजनाएं बनाते थे जो अंग्रेज लोग थे। उस टाइम पर अकालों का आना भी बड़ा ही स्वाभाविक था, ये इनएविटेबल था। और भूखमरी भी आई थी जिससे काफ़ी सारे लोगों की जान चली गई थी। 1822 में एक जो स्टारवेशन होता है गाइस, भूखमरी आना 1822 में, 1822 से 36 के बीच में लगभग 15 लाख भारतीय लोग भूखमरी का शिकार हुए थे। और फिर भी अंग्रेज़ों ने साधन ढूंढ निकाले जिससे उन्हें और भी ज़्यादा लाभ हुआ। इसके बाद हमको क्या देखने को मिलता है गाइस, राम मोहन रॉय। राम मोहन रॉय के बारे में देखने को मिलता है, इसका टाइम पीरियड दिखाया गया 1772 से 1833 तक। दिस इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट। बंगाल के विद्वान थे जो राम मोहन राय, वो समझ गए थे कि देश को क्या चीज़ हानि पहुंचा रही है, क्या चीज़ नुकसान पहुंचा रही है। और उनका मानना ये था कि हमें स्वयं को तुच्छ नहीं समझना चाहिए। हमारी प्राचीन संस्कृति है जो बड़ी महान है और हम और अधिक उपलब्धियां प्राप्त करने की क्षमता रखती हैं। सबसे पहले हमें अपने जो समाज है उसको सुधारना चाहिए, और जो अंधविश्वास है, जो सुपरस्टिशन है, वो ही हमारा जो रूइन का कारण बन रहा है, यही हमको तबाह कर रहा है। उन्होंने, राम मोहन राय ने अपनी पत्नी उमा को ये बताया था कि जो गायें होती हैं, जो गायें होती हैं, काउज आर ऑफ डिफरेंट कलर। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो यहाँ पे दिखाई गई है गाइस इस पैराग्राफ में। काउज आर ऑफ डिफरेंट कलर की गाय अलग अलग रंगों की होती हैं, बट द कलर ऑफ देयर मिल्क, लेकिन जो उनके दूध का रंग होता है वो सेम होता है। डिफरेंट टीचर्स हैव डिफरेंट ओपिनियन बट द इसेंस ऑफ एवरी रिलीजन इज़ द सेम। अलग अलग टीचर के अलग अलग विचार होते हैं, लेकिन सभी धर्मों का जो सार होता है वो एक ही होता है। राम मोहन राय विज्ञान और आधुनिक शिक्षा से बड़े आकर्षित हुए, वो उसकी तरफ अट्रैक्टेड हुए। और ज्ञान और व्यवहारिक वैज्ञानिक होना बड़ा यथार्थ होना चाहिए। राम मोहन राय ने समाचार पत्र आरंभ किए, परंतु जो डाउटफुल अंग्रेज थे वो बड़े पावरफुल थे। उन्होंने क्या किया, 1823 में ही उसको बंद कर दिया जो उसने समाचार पत्र आरंभ किया था राम मोहन राय ने। आप यहाँ पे देख सकते हो 1823 में, बट द सस्पिशियस ब्रिटिश स्टॉप्ड देम, लेकिन संदेहशील अंग्रेजों ने उसको बंद कर दिया। तब फिर क्या हुआ, राम मोहन राय यह देखने के लिए समुद्र पार इंग्लैंड में कि किस चीज़ ने अंग्रेज़ों को शक्तिशाली बनाया, वहाँ पे उन्होंने अंग्रेज़ों को बताया, हम तुम्हें शासक स्वीकार तो कर लेते हैं, लेकिन तुम्हें हमारी प्रजा को स्वीकार करना चाहिए। परंतु यदि तुम्हें याद रखना चाहिए कि शासक का अपनी प्रजा के प्रति उत्तरदायित्व होता है, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, वो भी तुमको निभानी होगी। उसके बाद आता है गाइस ऑपरेशन। ऑपरेशन का मतलब होता है दमन, यानी किसी को दबाना। 1765 से लेकर के 1835 तक का जो टाइम पीरियड था, उसमें अंग्रेज़ों ने भारतीयों का पूरा दमन किया, जारी रखा। और उनके द्वारा जो 1818 में एक एक्ट था, अधिनियम था, अधिनियम 3 के अंतर्गत बिना किसी मुकदमे के किसी भी भारतीय को जेल भेजा जा सकता था। और इसके माध्यम से क्या हुआ, भारत में अंग्रेज अफसरों को मोटा वेतन मिलता था और निजी व्यापार से भी उन्हें खूब धन कमाया। फिर क्या होता है, 1829 में ब्रिटेन भारत को 7 करोड़ का माल निर्यात कर रहा था। आप यहाँ पे देख सकते हो इस पैराग्राफ में, 1829 में ब्रिटेन निर्यात होता है भेजना और आयात होता है आना। 7 करोड़ का वो माल निर्यात कर रहा था। कंपनी की लूट के कारण अंग्रेज बड़े समृद्ध हो रहे थे, बड़े अमीर हो रहे थे वो, जबकि जो भारतीय उद्योग था वो दम तोड़ रहा था, काफ़ी नुकसान उनको देखने को मिल रहा था। जो गवर्नर जनरल बेंटिक था उसने इंग्लैंड जाकर के रिपोर्ट दी, सूती कपड़ा बुनकरों की हड्डियाँ भारत के मैदानों को श्वेत कर रही हैं। जो सूती कपड़ा बुनने वाले की हड्डियां हैं, यानी कि काफ़ी ज़्यादा नुकसान होने की वजह से वो बेमौत मारे जा रही हैं। उसके बाद गाइस हमको देखने को मिलता है डिससेटिस्फेक्शन, यानी कि असंतोष। अब जो कुछ अंग्रेज कर रहे थे उनसे भारतीयों में काफ़ी ज़्यादा रोष फैल गया, वो असंतोषी हो गए। भारत में शिक्षा जो फारसी और संस्कृत में थी, लेकिन 1835 में जो मैकाले था उसने एक चेंज सजेस्ट किया, एक परिवर्तन का सुझाव उसने दिया। उन्होंने बोला कि हमें मूल निवासियों को अंग्रेजी शिक्षा के माध्यम से, यानी कि अंग्रेजी माध्यम में शिक्षा देनी चाहिए। मैं अग्री करता हूँ, अब जो अंग्रेज उसको बोल रहे हैं अंग्रेजी शिक्षा
ने क्लर्क पैदा किए जिन्हें अंग्रेज़ों ने छोटी छोटी नौकरियां दे दी। संयोग से इससे बुद्धिजीवियों की एक नई पीढ़ी को जन्म देने की, कुछ लोगों में सोचने समझने की शक्ति आई। हमें अपने भाइयों को अवश्य शिक्षित करना चाहिए और उनकी भौतिक दशा सुधारने का प्रयास करना चाहिए। ऐसा वो आपस में सलाह करने लगे। उससे क्या हुआ, ब्रिटिश संसद तक अपनी शिकायतें पहुंचने लगी। 1856 तक अंग्रेजों ने समस्त भारत पर विजय प्राप्त कर ली थी। फिर था राज्य ब्रिटिश प्रदेश, एक प्रकार से वो बन चुका था। उसके बाद है भारतीयों की आवश्यकताओं की उन्होंने कोई चिंता नहीं की। हमारी जो शासक हैं वो कठपुतलियाँ बन गई हैं और हमारे पुराने व्यवसाय वो उनसे छिन गई हैं, और भूमियाँ भी, और जो भूमि है वो भी अब हमारे भाइयों का धर्म परिवर्तन कर रही हैं। तुम केवल बातें करते हो, उन्हें मार भगाने के लिए कुछ करो। अब आपस में वो सलाह कर रहे हैं। आप यहाँ पे पिक्चर में देख रहे हो इंडियंस कैसे बैठ कर के सलाह कर रही हैं। उसके बाद गाइस आता है एक और नेक्स्ट पॉइंट इसका, द स्पार्क्स। स्पार्क्स का मतलब होता है चिंगारियाँ। 1855 से 57 के बीच में जो टैक्स लगाए गए थे उनसे क्या हो रहा था, वो किसानों को तबाह कर रहे थे। बंगाल के नए नियमों के कारण जो संथाल अपनी भूमि से हाथ धो बैठे थे वो बड़े उग्र हो गए थे, बड़े गुस्से में वो आ गए थे। 1855 में उन्होंने विद्रोह कर दिया और यूरोपियों ने उनके समर्थकों का वध कर दिया। मतलब चिंगारी तो 1855 से ही फूट पड़ी थी। ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना में भी असंतोष हो रहा था। गोरे सैनिक मोटा वेतन पाते थे, उनके लिए अच्छे रहने की जगह थी और सेवक थे, और जबकि जो छोटे कर्मचारी थे उनको सिर्फ नाम मात्र का ही वेतन दिया जा रहा था और उनको प्रमोशन के भी काफ़ी कम अवसर मिलते थे। अंग्रेज हमें समुद्रपान कहने को जाने को कहते हैं, जो हमारे धर्म के खिलाफ है। अब जो उन्होंने छोटी मोटी नौकरियां दी थी भारतीयों को, अब वो उनको समुद्र पार जाने को बोलते थे, जिससे उनका जो धर्म हो रहा था वो भंग हो रहा था। और ये टोपी वाले हमारे प्राचीन रीति रिवाजों को साबित करने वाले होते कौन हैं, इसलिए हमें अंग्रेजों को मार के भगाना चाहिए। सिपाही था जो मंगल पांडे, उसने अपनी रेजिमेंट के सहायक पर आक्रमण कर दिया और उसे फांसी पर लटका दिया गया। हजारों और भी सिपाही थे जिन्होंने विद्रोह किया, उनकी वर्दियां छीन ली गई, उन्हें इंसल्टेड किया गया, जंजीरों में जकड़ दिया गया। बस इन्हीं गिने अंग्रेजों को ही भारतीय रीति रिवाजों और लोगों के विचारों की चिंता थी। और स्वाभिमानी ब्राह्मण सैनिकों, तुम क्या जानते हो, अब वो बोलते हैं कारतूस तुम्हें दांतों से काटने पड़ेंगे, जिसके ऊपर क्या लगाता था, गाय और सुअर की चर्बी का लेप। क्या अंग्रेजों ने हमें धोखा दिया है। अब जो छोटे मोटे कर्मचारी थे, क्लरिकल की पोस्ट पे रखे हुए थे, तो उनमें भी काफ़ी रोष आ गया। शीघ्र ही लोगों को यह बताने लगे कि गांव गांव में चपातियों द्वारा यह संदेश भेजा गया कि उनके सम्राट को उनकी सेवाओं की आवश्यकता पड़ेगी। हाँ, मेरे सभी ग्रामीण तैयार रहेंगे, इस सब पिक्चर के माध्यम से आप देख सकते हो। विदेशियों को मार डालो, और इस प्रकार से हमको देखने को मिलता है कि कितना उनमें चिंगारियाँ भड़क उठी थी। अब है विद्रोह, रिवोल्ट 1857। इसमें क्या देखने को मिलता है, मेरठ में काफ़ी ज़ोरदार विद्रोह हुआ। उसके बाद वो दिल्ली की ओर कूच किया गया। सम्राट बहादुर शाह चिरंजीवी हो, ऐसे नारे लगाए गए, बहादुर शाह की उम्र लंबी हो। उसके बाद रिबेलियन स्प्रेड वाइडर। उसके बाद विद्रोह दूर दूर तक फैल गया। काफ़ी ज़मींदार थे, वो अपनी ज़मीनों से हाथ धो बैठे थे, उनकी ज़मीनें छिन गई, इसलिए अंग्रेज़ों के प्रति उनमें भी काफ़ी कटुता थी। अंग्रेजी शासन का जो अंत है वो अवश्य ही होना चाहिए, अब हम तुम्हारी सहायता करेंगे। उसके बाद आता है गाइज उनका जो स्ट्रगल था, वो द फाइट फॉर फ्रीडम, स्वतंत्रता की लड़ाई 1857। लखनऊ के जो बेगम हजरत महल जैसे पहले के कई शासकों में रोष भरा पड़ा था, अंग्रेजों ने मेरा राज्य छीन लिया। अब जो बेगम हजरत महल है वो भी काफ़ी गुस्से में थी, और वे विदेशियों के विरुद्ध विद्रोह में शामिल हो गए। फैजाबाद के जो मौलवी थे वो भी उसमें शामिल हो गए। प्रसिद्ध नेताओं ने लोगों को बताया, उठो भाइयों, हमारा देश है वो अंग्रेज उसको बर्बाद कर रही हैं। बरेली, कानपुर, इलाहाबाद, इन सभी जगहों पर भी लोगों ने विद्रोह किया। उसके बाद अजीमुल्ला खान ने तात्या टोपे को ये बताया कि स्वतंत्रता संग्राम में हमें पेशवा नाना साहिब को अपना नेता बनाना चाहिए। देशभक्त थे जो अंग्रेजों के ऊपर टूट पड़े, उन्होंने पूरे उत्तरी भारत में घमासान लड़ाइयाँ लड़ी। बिहार के 80 वर्ष के जो कुंवर सिंह थे, उनकी कलाई में गोली लगी। माँ गंगे आपको मेरी अंतिम भेंट है। कुंवर सिंह को 80 वर्ष की उम्र में गोली लगी थी इसी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान।
तो गाइज़ यही है चैप्टर जो कि आप यहाँ से देख सकते हो। ऑथर के नाम की स्पेलिंग SD सावंत का द्वारा लिखा गया है, फ्रॉम आवर फ्रीडम मूवमेंट, वहाँ से ये एक्सट्रैक्ट लिया गया है। तो गाइज़ इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। यदि वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, एंड ऑल्सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।